वॉइस ऑफ अमेरिका उर्दू सर्विस से मैं हूं समन खान और इस वक्त हम गिलगित बल्तिस्तान के ज़िला गिलगित में मौजूद हैं। गुरु जगलोट का ये इलाका है जो कि सैलाब से मुतासरा है, शाहराए कराकरम है। और इस वक्त हम जहां पर मौजूद हैं ये एक खैमा बस्ती लगाई गई है सैलाब मुतासरीन के लिए, जो कि गुरु जगलोट के रिहायशियों के लिए लगाई गई है। आज से कुछ दिन पहले यहाँ पर जब सैलाब आया जुलाई से अगस्त के माह में, तो यहाँ पर 21 के करीब घराने मुतासर हुए और यहाँ पर तकरीबन 21 घरानों के लिए हुकूमत की जानिब से खैमा बस्ती आबाद की गई है। गिलगित बल्तिस्तान में तकरीबन ज़िला गिलगित के 3 मुकामात पर सैलाब आया, जिनमें से एक इलाका ये था। इस खैमा बस्ती में चलते हैं और देखते हैं कि यहाँ लोग किस हालात में रह रहे हैं। देख ये जो खैमा बस्ती जहाँ पर हम इस वक्त आए हैं, ये एक ही घर के तकरीबन 8 से 10 खैमे इस जगह पर लगाए गए हैं। ख़वातीन हैं, बच्चे हैं, मर्द हजरात हैं जो कि अपने घरों के गिर जाने के बाद इन खैमों में आकर आबाद हुए। यहाँ पर जो है यहाँ के एक रिहायशी मौजूद हैं, हम उनसे बात करते हैं कि सैलाब कब आया, कैसे आया और क्या सानहा पेश आया। अस्सलाम वालेकुम सर, अपना नाम बताइएगा। जी, मेरा नाम फ़कीर मोहम्मद ख़ान है। अच्छा फ़कीर साहब, ये कौन सा इलाका है और सैलाब यहाँ पर कब और कैसे आया? इस इलाके का नाम गुरु जगलोट है। 16 तारीख के कुछ सुबह 10 बजे का ये हादसा हुआ कि यहाँ से ग्लेशियर टूटा है, जिसकी वजह से दरियाए सिंध का रुख जो है ना हमारे आबादी की तरफ हुआ, जिसकी वजह से लोग बेघर हुए, लोगों के बागात तबाह हुए, ज़मीनें तबाह हो गई। इसी तरह लोग काफ़ी ये एक तो ये एरिया जो है ना काफ़ी महंगी एरिया थी, जहाँ जो है ना कारोबार भी था, लोगों का कारोबार तबाह हुए, पेट्रोल पंप तबाह हुए, इसी तरह काफ़ी नुकसानात हुए। अच्छा, आप लोग कब से यहाँ पर आबाद है? कहा जाता है कि शायद लोगों ने दरिया के दरमियान में घर बना लिए, जिसकी वजह से दरिया जब आता है तो वो अपनी जगह वापस ले जाता है। क्या ऐसा है या आप लोग शुरू से यहाँ पे आबाद हैं? गिलगित बल्तिस्तान की पुरानी आबादी कहा जाता है इसको, यानी कदीम हज़ारों साल पुरानी। ऐसा नहीं है ये कल आकर आबाद हुआ या कोई 100 साल या 200 साल नहीं है, पुरानी आबादी थी यहाँ पर। और ये रोड जब जिस वक्त नहीं बनी उस वक्त यहाँ कोई लोगों की रिसाई नहीं थी। शाहराए कराकरम के रूट जब बदल कर यहाँ से गुजरी तो यहाँ लोगों की जो है ना आबादी भी बढ़ गई और लोगों के कारोबार भी बढ़े और दुकानात मकानात ये कुछ ज़्यादा हो गए। उससे पहले शायद आबादी कम ज़रूर थी यहाँ पर। अच्छा, थोड़ा हमें खैमों के बारे में बताएंगे, साथ साथ हम चलते हैं कि खैमों में जो इस वक्त फैमिली है वो आप लोगों का अपना घर था, यहाँ पर पहले क्या घर होता था या किस तरह से लोग यहाँ पर आबाद थे? जी, घर तो यहाँ से ये जो आपको ये सेब का दरख्त नज़र आ रहे हैं, इससे आगे मकानात थे। तकरीबन कोई 7 फैमिली हम तो यहाँ रह रहे थे, तो पीछे हमारी रिहाइश थी यहाँ पर। तो अभी ये जो मेरे ख़्याल में सबसे क्लोज़ एरिया शाहराए कराकरम और दरिया के दरमियान में जो क्लोज़ एरिया है यही है, जिधर हमने टेंट लगाया है। ये कोई तकरीबन 80 फुट का फासला वो रह गया। यहाँ शाहराए कराकरम और यहाँ से दरियाए सिंध का फासला तकरीबन कोई 1000 फुट का फासला था पहले। फ़कीर साहब ने बताया कि यहाँ पर दरिया और शाहराए कराकरम के दरमियान तकरीबन 1000 फुट का फासला था और दरिया ने इस वक्त अपना रुख बदला है ग्लेशियर के टूटने से, जो सैलाबी सूरत हाल यहाँ पे पैदा हुई। यहाँ पर कुछ ख़वातीन भी मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं, जानते हैं कि वो इन टेंट्स के अंदर कैसे अपनी ज़िंदगी के शब रोज़ गुजार रही हैं और कब से यहाँ पर मौजूद हैं। क्या नाम है आपका? फौजिया। अच्छा फौजिया, मुझे बताएं कि ये कौन सी जगह है, आप लोग क्या यहाँ के रिहायशी थे और कब से आप इन खैमों में रह रहे हैं? 16 अगस्त से सुबह 10 बजे के दरमियान हम लोग अपने अपने घर में कामों में मसरूफ़ थे। अचानक से ऐसा तूफ़ान आया कि उसने सारी ज़मीनों को लेके चले गए। बस हम लोग अपनी जानें बचा के निकल गए और बाकी हम लोग कुछ नहीं कर सके। बस मेरी हुकूमत से यही अपील है कि हमें रहने की रिहाइश के लिए कोई जगह नहीं है। जो ज़मीन हम लोग ने मेहनत करके हमने आबाद की थी उसकी जगह हमें मुताबिल कोई जगह दे दे हमें। अच्छा, आप भी यहीं की इसी इलाके की रिहायशी? जी, मैं भी इनकी हमसाये में हूँ। और आपके बच्चे? ये मेरा बच्चा है। तो अब बच्चों के साथ इस खैमे में रहना? हाँ, बच्चों के साथ हम खेमे में रह रहे हैं। क्या तब मुश्किल है? बहुत मुश्किल है बच्चों के साथ इस तरह खेमे में रहना। कोई सामान वगैरह नहीं है, बस यही टेंट है, हम इस टेंट में गुजारा कर रहे हैं। ये जो ग्लेशियर है वो हमारे सामने से ही है, तो हमें सामने से हमें नज़र आ रहा था। हम बाहर निकले, एकदम से न ज़ोर की आवाज़ आ रहे थे, अजीब सा तूफ़ान हमारी तरफ बढ़ रहा था। हम भाग के बस सिर्फ हमने अपनी जान बचाई है। कितनी देर में मदद आप तक पहुंची? बस 2-3 दिन के बाद कोई एक राशन आ जाता है, कोई हफ्ते के बाद एक राशन, कोई इस तरह कोई ख़ास निज़ाम नहीं है हमारे पास।
इन खैमों में जो मौजूद फैमिलीज़ यहाँ पर रह रही हैं और बेसरो समानी के आलम में रह रही हैं, कोई राशन यहाँ पे नहीं है। तकरीबन 16 अगस्त से ये लोग यहाँ पर इस हालत में रह रहे हैं। हम आपको थोड़ा सा आगे चलकर दिखाते हैं कि ये जगह थी क्या और जहाँ पर सैलाब आया है वो दरिया से कितनी जगह दूर थी, कितनी इनकी ज़मीनें मुतासिर हुई हैं। ये लोग बता रहे हैं कि वहाँ पर फ़िश फार्म्स भी थे, पेट्रोल स्टेशन भी थे, घर भी दरिया के दूसरी तरफ भी थे जो मुतासिर हुए हैं। तो हम थोड़ा आगे चलते हैं और देखते हैं कि किस तरह से ये घर और इनकी जगह मुतासिर हुई हैं। इन खैमों से आगे आते हुए अब ये एक घर का दरवाज़ा है जो कि एक इनके सहन में आके खुलता था, यानी कि आज से कुछ दिन पहले जब तक सैलाब का पानी इस इलाके को मुतासिर नहीं किया था तब तक ये एक घर का सहन होता था जहाँ पर ख़वातीन, बच्चे और जो फैमिलीज़ होती थी वो अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी यहाँ पर रोज़मर्रा के मामूलाती ज़िंदगी सर अंजाम दे रहे होते थे। और यहाँ पर वो ग्लेशियर था जहाँ से ग्लेशियर का टुकड़ा गिरा और दरिया ने अपना रुख चेंज किया। यहाँ पर एक रिहायशी मौजूद है, उनसे बात करते हैं कि उन्होंने उस दिन क्या देखा और दरिया क्या पहले भी इतना ही करीब बहता था या अब दरिया यहाँ पर बह रहा है। अस्सलाम वालेकुम जी, अपना नाम बताइएगा। वालेकुम सलाम, मेरा नाम जाहिद हुसैन है। अच्छा जाहिद साहब, क्या माजरा हुआ 16 अगस्त को कि आप लोगों का जो ये घर का एरिया है ये ख़त्म होकर दरिया बुर्द हुआ? 16 तारीख के तकरीबन कोई 10 बजे का टाइम था। तो ये जो सामने ग्लेशियर नज़र आ रहा है, ये ग्लेशियर टूटने की वजह से ऊपर से सैलाब आया। सैलाब पहले तो ये दरिया जो था उस तरफ था, जब सैलाब आया एक जो पहले शुरू में छोटा सा था दरिया ने उसको जो है ना बहा के काट के ले गया। वो बिल्कुल उस साइड से जा रहा था, काफ़ी यहाँ से काफ़ी फासला था। तो जब वो आगे एक दफ़ा बंद किया फिर काट के ले गया, जब दूसरा और तीसरा दफ़ा जब आया बहुत ज़्यादा आया। उसके वीडियो भी पड़े हुए हैं हमारे पास, तो आपको वो भी हम दिखाएंगे। तो उस टाइम दरिया बंद किया, दरिया बंद करने की वजह से जो है दरिया का रुख इस हमारी तरफ हुआ, जुगलोट गुरो की तरफ। इस इलाके का नाम गुरो है, मैं इसी जगह का रिहायशी हूँ और ये मेरा घर का एरिया है, ये मेरा किचन था, ये भी बहा के ले गया। तो इस तरफ आया वो कटाव शुरू हो गया। नीचे जो आबादी थी, फ़िश फार्म बने हुए थे, वो सामने घर नज़र आ रहा है, यहाँ पे फ़िश फार्म बने थे। आगे 2-3 फ़िश फार्म बने थे, 1-2-3 होटल नीचे बने थे दरिया के साथ। तो फसलें भी थी आप लोगों की? बिल्कुल, यहाँ पे फसलें भी थी, सेब के बागात थे, खुबानी के बागात थे, मेरे खुद यहाँ पे सेब के बागात थे। साथ में मेरा भाई का घर था, आगे बहन का घर था। ये हमारे जो जितने भी फैमिली हैं 7-8 जो है ना हमारे अपने फैमिली के घर हैं, वो बिल्कुल ख़त्म दरिया में चले गए हैं। और अच्छा, जितना हम तो हाइट पे खड़े हैं, क्या जो इलाका गया है दरिया बुर्द हुआ वो भी इतनी ही हाइट पे था? बिल्कुल इसके लेवल पे था, यहाँ से तकरीबन कोई 250 से 300 फीट के फासले पे बिल्कुल लेवल पे था यहाँ पे। उसके बाद फिर जो थोड़ा सा ये स्लोप था और स्लोप में जो है ना लोगों ने छोटे छोटे खेत बनाया था। अभी भी खतरा है क्या यहाँ पे? बिल्कुल ख़तरा है, ये आपको नज़र आ रहा है बिल्कुल आगे, ये उस साइड पे वो भी उधर बिल्कुल क्रैक पड़े हुए हैं, ये घर के अंदर भी क्रैक पड़े हैं। आगे हमने जो टेंट लगाया है वो इसलिए लगाया कि आगे पहले जो है गवर्नमेंट ने हमें आगे शिफ्ट किया था, लेकिन वहाँ पे कोई इंतज़ामात नहीं थे गवर्नमेंट की तरफ से, ना कोई वाशरूम था, ना कोई रहने की कोई जगह थी। एक चटाई दिया था, एक कंबल और एक फोम और एक टेंट दिया था। अब एक फोम में जो है ना एक बंदा घर के अंदर कितने फैमिली होते हैं तो वो फोम में कोई गुजारा नहीं कर सकता। जितने हमारे सामान थे वो तो दरिया बुर्द हो गए सारे। बहुत शुक्रिया आपका। जैसे कि आप देख सकते हैं इस वक्त भी जहाँ पर हम खड़े हैं ये रेड जोन का एरिया है, यहाँ पर फर्श में भी दरार पड़ी हुई है। अगर हम वो आपको दिखाएं दीवार, तो सामने दीवार में भी दरार पड़ी हुई है। तो यहाँ के लोग यही कह रहे हैं कि यहाँ पर खड़ा होना भी ख़तरे से खाली नहीं है, लेकिन चूँकि इनके पास अभी रहने को और कोई ज़मीन नहीं है तो इन्होंने अपने घर का जो बाहर का मेन एरिया था रोड के साथ, उधर ही गवर्नमेंट से टेंट्स लगाने की दरख्वास्त की, जिसे गवर्नमेंट ने एक्सेप्ट किया और वहाँ पे ने टेंट लगा कर दिए। कुछ घरों के अंदर आपको जाकर दिखाते हैं कि घरों के कौन से हिस्से कितने और कैसे तबाह हुए। बाद में वो आगे वाले नाले में ये जो पानी है दरिया। गुरु जुगलोट के इलाके में 16 अगस्त को आए सैलाब में बहुत से घर जहां दरिया बुर्द हुए, वहां पर कुछ हिस्से घरों के अभी भी जो है वो मौजूद हैं, लेकिन वो भी आप देख सकते हैं कि खस्ता हालत में हैं। लोगों ने उस वक्त जब तक सैलाब से जितना बचा सकते थे अपने घरों को, खुद अपनी घरों की जो लकड़ी थी या नई ईंटें थी वो तोड़ी, छतें तोड़ी और अपना सामान उन्होंने साइड पे किया ताकि जो ज़्यादा जो नुकसान से वो बच सकें। जितना नुकसान दरिया अपने साथ लेकर
अगर गया वो तो हो गया, लेकिन जितना वो नुकसान से बच सकते थे उन्होंने खुद भी अपने आप को बचाने की कोशिश की। और इस वक्त यहाँ पर ये सूरत हाल है कि यहाँ के मकीन तकरीबन 25 दिन से ज़्यादा हो गए हैं और वो इस उम्मीद में है कि गवर्नमेंट खैमा बस्ती के अलावा भी उनकी बहाली के लिए कोई काम करे, क्योंकि इस वक्त सिर्फ उन्हें राशन या फिर सिर्फ खैमा बस्ती नहीं चाहिए बल्कि उनको अपनी घरों की बहाली का काम भी चाहिए ताकि वो इन खैमों से निकल कर अपनी ज़िंदगी दोबारा से अच्छे से गुजार सकें।